मुझे ये बताएं प्रोफेसर साहब, पीटीआई के लिए कोई खुशखबरी है? क्या देख रहे हैं आप पीटीआई का मुस्तकबिल? ग्रुप पर ग्रुप बन रहे हैं, कभी जहांगीर तरीन का ग्रुप, कभी किसी का ग्रुप, कभी किसी का ग्रुप। अब परवेज़ खटक साहब भी नाराज़ हैं। हाँ, ये तो कुछ ग्रुप जैसे तरीन साहब था, वाज़ह नज़र आ रहा था उनके बयानात से। अभी जो कुछ हो रहा है वो भी वाज़ह नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हमारी सियासत है, हमारी सियासत की जो नफ्सियात है वो तो यही है। इसी तरह मैं सितारे तो अपनी जगह रहे ना, सितारों की तरफ भी आते हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि मज़ीद इख्तलाफात या मज़ीद ऐसे लोग हैं जो अपनी मकाम या अपनी जगह बनाना चाहते हैं, या अपने ग्रुप बंदी या अपनी ग्रोहबाजी जिसे कह सकते हैं आप। तो वो सिलसिला तो शुरू है, पहले शुरू है। अब मज़ीद ये है कि इस तरह से चलता रहेगा और इमरान साहब को इन सारे हालात से निपटना पड़ेगा। आपने अगला सवाल क्या किया था? अगला सवाल मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप जिन इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं? बाखबर हैं वो? कंट्रोल कर लेंगे इसको? इमरान साहब पहले से ज़्यादा खुद एतमादी आई हुई है, पहले से ज़्यादा कुव्वत इरादी आई हुई है, पहले से ज़्यादा मिजाज में वो उठान है। तो वो हालात का मुकाबला करेंगे और निपटेंगे इन हालात से, जैसे कि वो जो सूरत अख्तियार कर रहे हैं वो फिर इन हालात से निपटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा था कि अक्टूबर तक मेरे ख्याल में उनके सितारे कुछ ठीक नहीं है या ठीक हैं, थोड़ा उस हवाले से बताएं। ये शायद नहीं कहा होगा ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि ज़रूर ज़्यादा जोश व जज्बा, हो सकता है गुस्सा, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है वो अमूमन चुप रहते हैं, रद्द अमल नहीं आता, चुपचाप जो कुछ हो रहा होता है वो सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं, और सियासी लीडरों की तरह बयानबाजी नहीं होती। लेकिन मुमकिन है वो जो दो प्लानट ख़ास तौर पर मरीख उनके घर आया हुआ है, वो जो मरीख है 1 नवंबर तक रहेगा, तो मरीख की वजह से जज्बात में आदमी आ जाता है, जोश व खरोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो वो हो सकता है कि कोई इस किस्म का रद्द अमल शो करे। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आजकल अपोजिशन और हुकूमत कहा जा रहा है कि एक साथ बैठ सकते हैं। आपको लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक साथ बैठ सकेगी, इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात कर सकेगी, इलेक्शंस हो सकेंगे? टेंशन तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और नवंबर में भी टेंशन रहेगी, ख़ास तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में। हमारे यहाँ कुछ ऐसे हल्के हैं जो वो टेंशन महसूस करेंगे, कशीदगी महसूस करेंगे। हमारे सियासत में या हमारे इदारों में कुछ हल्कों के लिए बड़ी टेंशन आ रही है, लेकिन ये आ रही है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में। ठीक हो गया। जहाँ तक वैसे टेंशन तलेगा वो तो जारी है, ये सिलसिला जारी रहेगा। और एक बात जो वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये जो नवंबर का पहला हफ्ता है सियासी तौर पर मरीम साहबा के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। नवंबर का पहला हफ्ता? हाँ, या अक्टूबर का आखिरी दिन या नवंबर के पहले दिन कोई है। अच्छा, किस तरह की टेंशन है? कोई गिरफ्तारी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है? हाँ, कोई मसला ऐसा आ सकता है, कोई अचानक कोई गैर मुतवक्को कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिससे उनको उनके अपने मुताबिक जो कुछ उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है उसको धचका लग सकता है, इख्तलाफ आ सकते हैं, मुखालफत आ सकती है। ठीक तो ये सूरत हाल है। तो मरियम साहिबा के सितारे क्या बोलते हैं? वो इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? वो टेंशन तो लेंगे इसमें तो, लेकिन सियासी लोग ये नहीं ना बताते कि हम टेंशन में हैं। वो तो हम भी नहीं बताते। ये लगता है कि वो टेंशन लेंगे, तो ये बाकी आपको सामने आ जाएगा उस टेंशन से वो क्या करती हैं। वो तो अगर टेंशन ना भी हो तो भी बहुत कुछ कह जाती हैं, और अगर टेंशन हो फिर तो आप बहुत कुछ तवक्को कर सकते हैं। खुद ही टेंशन बना देती हैं किसी वजह को। अच्छा, ये जो आपने भी बताया अपोजिशन और हुकूमत के बारे में, इसमें शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहेगा अपोजिशन और हुकूमत में? शहबाज शरीफ साहब को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से इमर्ज होंगे शहबाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में अपोजिशन की सियासत में? ये इख्तलाफ, आप इख्तलाफात के बारे में बात करें? नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ जो हैं वो एज अ पॉलिटिशियन आने वाले दिनों में सियासत में कैसे इमर्ज होंगे? अपनी जगह बना लेंगे शहबाज शरीफ साहब?
हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ आप के लिए सितारे ऐसे आए हुए हैं, वो अब तो ऐसे लगता है कुछ नाराज से हैं वो, जो कोई वो चाहते हैं शायद पार्टी वालों ने उसे कबूल नहीं किया या पार्टी वालों की अपनी राय होगी। नवाज शरीफ आप को चाहिए कि वो बड़े सब्र तम्मल से सोच समझकर मशावरत से दूसरे लोगों से मिलकर सारे मामला चलाएं। अगर उन्होंने खुद आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अच्छा, कोई सफर आ रहा है नवाज शरीफ साहब का आने वाले दिनों में? आपको लगता है वो पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो तो यही कह रही है कि शायद दिसंबर में आ जाएं, कोई कहता है फरवरी में आ जाएं। सफर देखते हैं आप? वो जनवरी में आ सकते हैं, सफर है, या सितंबर में आ सकते थे और उनका इरादा बना है उन दिनों। अच्छा, कोई बात चली हुई थी ये वो, और उन दोनों प्लानर थे ऐसे। और या फिर अब जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता है या जनवरी के पहले हफ्ता, उसमें फिर ये बात सामने आएगी उनके आने की, सफ़र की। और देखिए, और जो उनके छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके सितारे क्या बोलते हैं? उनके सितारे बाजार जो कुछ लोगों का तासुर है या जो कुछ लोगों से बातें सुनता हूँ वो अपनी जगह, लेकिन वो ये नहीं देख रहे जो कुछ वो कर रहे हैं कि उसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस, उसका अंजाम क्या होगा, उसके नतायज क्या मरतब होंगे, और वो सारी बातें उनको सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, जो चेयरमैन नैब हैं उनके हवाले से आपको क्या लगता है कि हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पे बैठ जाएंगे? चेयरमैन नैब बनेंगे जावेद साहब? वो इस सिलसिले में मैं तारीख पैदाइश हो तो कुछ अपनी जगह जो ये मैं आपको इनकी तारीख पैदाइश बताती हूँ। तो तारीख पैदाइश अगर हो तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कितने चांसेस हैं। ठीक है, ये अगस्त में पैदा हुए हैं जी, अगस्त में पैदा हुए हैं चेयरमैन साहब। हाँ, तो उनको ज़रा कुफ्त इरादी से, खुद एतमादी से ज़रा आगे बढ़कर इस मसले को परसू करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कामयाबी है। जो बड़े लोग हैं, जो उनके बॉसेस हैं, जो उनके वो हैं अपना आला अफसरान, हाँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से उनको हमायत हासिल है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।